क्या आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों में से मिस्टर गौतम अदानी का नाम एक है, जो हमारे भारत देश से हैं। क्या आप जानते हो उनकी स्टोरी कैसी रही, उनकी लाइफ कैसी रही, कैसे वो इन ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। चलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और लास्ट में आपको कुछ बहुत ही यूनिक पता चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, गौतम अदानी जी ने अपने इंटरव्यू में ही बताया कि वो जहाँ पे पैदा हुए, स्कूल की पढ़ाई की, वहाँ ज्यादा बच्चे ज्यादा ऊपर तक नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई 16 साल की उम्र में छोड़, बस उनके मन में ये था कि उन्हें कुछ बड़ा करना है और उन्होंने अपने बचपन के दिनों में जो सीखा वो कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो उनके लाइफ में उस समय थी, उसी वैल्यूज के बल पे वो कहते हैं कि वो आज जहाँ पे भी हैं उसी वैल्यूज के बल पे हैं। क्या आप जानते हो कि वो वैल्यूज क्या है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट थिंग कि अगर आपने खुद से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे तोड़ना नहीं है। अगर आपने किसी और से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे भी तोड़ना नहीं है, और ये दोनों काम हार्मनी में होनी चाहिए। सेकेंड वैल्यू, अगर आपने कोई काम ठाना है तो उसे ईमानदारी से ख़त्म कीजिए, परसिस्टेंस के साथ में, और तैयार रहिए। अगर आपको कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को सामने से फेस करने के लिए तैयार रहिए। बी रेडी टू टेक challenges, because when you are on this mission, challenges are bound to come and you can't avoid them. So be ready for that. When you have these values intact in yourself, कोई भी दुनिया की ताकत आपको बड़ा बनने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि आपका विल पावर आपके साथ है। आपके सबसे बड़ी पूंजी आपका ब्रेन पावर, आपका विल पावर आपके साथ है। That's what he said in his interview. What happened after that? जब वो 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ चुके थे तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचे? 19 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। फिर उन्होंने एक डायमंड की कंपनी में ब्रोकिंग का काम शुरू किया, जहां डायमंड की ट्रेडिंग होती थी, और उन्होंने अपनी कंपनी एक स्टार्ट की। पहली डील जब उनकी हुई वो एक जापानीज कंपनी के साथ हुई। ये 1980 के आसपास की बात है, और उन्होंने अपनी पहली इनकम जो कमाई थी वो 10,000 की थी, और एज अ टीनेजर ये 1980 में आज के ज़माने के लाखों के बराबर है। वो कमाई ने उन्हें जो हौसला और जो कॉन्फिडेंस दिया वो आज हम सबके सामने एज अ अदानी ग्रुप सबके सामने है। ये वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई, फिर उन्होंने ट्रेडिंग की कंपनी स्टार्ट की, फिर आगे और बढ़ते गए। बात है कि आप अगर सोच लो तो कुछ भी हो सकता है, पर नहीं सोचते तो काम नहीं होता। एक लाइन याद आती है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। इफ यू हैव डिसाइडेड एंड योर माइंड इज द रियल रूलर, आप जीतोगे ही। तो बी रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, मूव अहेड। आज अदानी की कितनी कंपनीज हैं? अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार, इतनी सारी कंपनीज हैं और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी हमने 2 साल 3 साल में देखा कि काफी कुछ हुआ है अदानी ग्रुप में। बहुत सारे फॉरेन पावर्स ने अदानी ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की। इंडिया के एक टॉप सक्सेसफुल पर्सन को उन्होंने कई बार नीचे गिराने की कोशिश, पर हर बार नाकाम हुए। यही अदानी की कंपनी है जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स, बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं 4 सालों में, 3 सालों में। 2019 में मुझे याद है कि अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर था 294 रुपए, और 1-1.5 साल 2 साल के टाइम में ही वो 4,000 तक चला गया। तो अब 200-300 रुपए का स्टॉक अगर 4,000 तक जाता है तो उस रिटर्न को हम नकार नहीं सकते। और उसके बाद अगर कोई स्टॉक आराम कर रहा है तो वो आराम कर सकता है, उसे पूरा हक है आराम करने का। पर क्या ये आराम बहुत दिनों तक चलेगा? नहीं, क्योंकि एक बार ये आराम खत्म हुआ तो अदानी वापस से वैसे ही चलेगा जैसे वो पहले चल रहा था। ये टाइम एक अच्छा मौका है अदानी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म के लिए। 2 साल 3 साल में आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी विलमार, अदानी टोटल गैस, ये सारे भाग रहे हैं, और उस समय फिर मौका नहीं मिलेगा आपको एक्यूमुलेट करने का। तो जो भी सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाने की, अपने देश के बड़ी कंपनीज पे भरोसा रखें और बड़ा पैसा वो जरूर बना सकते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम में पैसा लगाने का, तो देर मत कीजिए। अच्छी कंपनीज की एनालिसिस कीजिए और पैसा लगाइए। ये शेयर आपको बहुत अच्छे रेट्स पे अभी मिल रहा है। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी ये आइडिया दीजिए, और मैं ऐसे ही कंटेंट और बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।